आज है 28 जुलाई, दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं खबरों की हाईलाइट, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। एमपी पुलिस में बम्पर भर्ती का ऐलान, कांस्टेबल, एएसआई समेत 9,662 पदों पर होगा भर्ती। एमपी में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती। एमपी में 7 अगस्त से निजी बस हड़ताल का ऐलान, किराया बढ़ाने समेत कई मांगों पर अड़े संचालक। 4,000 रुपए तो आए, लेकिन बाकी के 2,000 रुपए आएंगे कब? इंटर्न डॉक्टर्स की भूख हड़ताल रहेगी स्थगित, बड़ा ऐलान। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी पुलिस में बम्पर भर्ती का ऐलान, कांस्टेबल, एएसआई समेत 9,662 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, एएसआई, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और अन्य विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को मजबूत करना और खाली पड़े पदों को जल्द भरना है, जिससे कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जा सके। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन करना होगा। विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद पदभार, रिक्तियां, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, आरक्षण, चयन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। एमपी में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार आने वाले समय में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। बता दें, उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और पूरी तरह निष्पक्ष बनाने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसके लिए कानून को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि योग्य अभ्यर्थियों को बिना किसी गड़बड़ी के निष्पक्ष तरीके से नौकरी मिले और भर्ती प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा और मजबूत हो। आने वाले समय में संबंधित विभागों द्वारा भर्ती से जुड़ी विस्तृत अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी, जिनमें पदों का विवरण, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जाएगी। एमपी में 7 अगस्त से निजी बस हड़ताल का ऐलान, किराया बढ़ाने समेत कई मांगों पर अड़े संचालक। बता दें कि मध्य प्रदेश में निजी बस संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो 7 अगस्त 2026 से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। संचालकों का कहना है कि डिजिटल बीमा, टैक्स फॉर्मेट और अन्य परिचालन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बस किराए में लंबे समय से कोई संशोधन नहीं हुआ है। ऐसे में मौजूदा किराए पर बसों का संचालन करना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है। बस संचालकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार से किराया बढ़ाने सहित भारतीय व्यवस्था से जुड़ी अन्य मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि सरकार समय रहते सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो 7 अगस्त से प्रदेश भर में निजी बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल की स्थिति में रोजाना बसों से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच बात के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें जारी रहने की उम्मीद है। 4,000 रुपए तो आए, लेकिन बाकी के 2,000 रुपए आखिर आएंगे कब? मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को बीते दिन 4,000 रुपए की सौगात मिल गई है। सीएम किसान की 14वीं और 15वीं किस्त का पैसा राज्य सरकार की ओर से ट्रांसफर किया गया है। हालांकि 16वीं किस्त की तारीख भी निकल चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी 2 ही किस्तें डाली हैं। इसका मतलब हुआ कि किसानों को 16वीं किस्त के लिए अक्टूबर-नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आज की तरह अगली किस्त में भी 2 के बजाय 4,000 रुपए मिल सकते हैं। इंटर्न डॉक्टर्स की भूख हड़ताल होगी स्थगित, किया गया है बड़ा ऐलान। बता दें कि इंटर्न डॉक्टर की भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, भोपाल में इंटर्न डॉक्टर्स की भूख हड़ताल आज के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने इंटर्न से बातचीत कर टाइम मांगा है। फिलहाल काम बंद, हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन भूख हड़ताल
नहीं करेंगे। वहां पर लोग राज्य स्तरीय मीटिंग के बाद मांगे नहीं पूरी होने पर भूख हड़ताल किया जाएगा। इंटर्न डॉक्टर्स पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। वो स्टाइपेंड 14,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने की डिमांड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 6,000 संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 6,000 संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ऊर्जा विभाग में पदस्थ 6,000 संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। ऊर्जा विभाग ने विद्युत वितरण कंपनियों में रिक्त पदों पर नियमित करने के लिए निर्देश दिए हैं। 100 अंक की विभागीय परीक्षा में एसटी, एसएससी, ओबीसी संविदा कर्मचारियों को 40 अंक लाने होंगे। सामान्य कर्मचारियों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। इन अंकों के साथ अनुभव के 30 अंक बोनस में दिए जाएंगे। ऊर्जा विभाग में 10,000 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में किसान सेठानी घाट पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं और सभी किसानों की मूंग फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सीमित खरीदी व्यवस्था के कारण हजारों किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह जाएंगे, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है, जिससे किसानों में और नाराजगी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहमति से बने संबंध को नहीं माना जाएगा बलात्कार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई बालिग विवाहित महिला अपने इच्छा और सहमति से किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और बाद में केवल रिश्ते में विवाद का मतभेद होने के आधार पर उसे कहती है तो उसे नहीं माना जाएगा दुष्कर्म। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध पूरी तरह से सहमति से बने हो और किसी प्रकार के दबाव, धमकी या फिर धोखे का प्रमाण ना हो तो भारतीय न्याय संहिता के तहत रेप का मामला नहीं बनता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सहमति से बने संबंधों को बाद में आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता और प्रत्येक मामलों का निर्णय उसके तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। इंदौर में देखने को मिला जादू, बड़ी कार्रवाई। इंदौर में पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि 2 आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान घायल हो गए थे, जिसके चलते उसके पैरों में चोटें आई हैं और उसका इलाज कराकर प्लास्टर चढ़ाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों को सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। हालांकि जेल के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दोनों आरोपी बिना किसी परेशानी के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में वे अपने पैरों पर चढ़ा प्लास्टर खुद ही निकालते हुए नजर आते हैं। इस दृश्य ने पुलिस के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें आरोपितों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपितों को आई चोट, उनके इलाज और वायरल वीडियो से जुड़े सभी तथ्य की पड़ताल की जाएगी। यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही या फैक्ट छिपाने की बात सामने आती है तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजरें पुलिस जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं। भोपाल में आधी रात पुलिस का बड़ा एक्शन, 200 जवानों ने नशे के अड्डों पर मारा छापा, 7 गिरफ्तार। भोपाल के इतवारा इलाके में शनिवार देर रात पुलिस ने अवैध नशे और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए करीब 200 पुलिस कर्मियों की टीम के साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस विशेष अभियान में ड्रोन सर्विलांस, नारकोटिक्स, स्निफर डॉग्स और डॉग कैचर, सीडियो और ब्लेड कटर जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई से पहले पुलिस ने सभी संदिग्ध मकानों की घेराबंदी कर दी थी ताकि कोई भी आरोपी मौके से फरार न हो सके। इसके बाद सर्च टीमों ने एक साथ अलग अलग स्थानों पर दबिश
देकर अभियान को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 महिलाओं समेत कुल 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 7.5 किलोग्राम गांजा, 90 ग्राम चरस, नशा करने में इस्तेमाल होने वाली सिलोचन ट्यूब, 1 तलवार, 5 धारदार चाकू, बारहसिंगा के सिंग और अवैध रूप से रखी गई अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे नशा तस्करी नेटवर्क और पीछे शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पुलिस का मानना है कि यह कार्रवाई शहर में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।